स्वागत है आप सभी का एकलव एकेडमी कासगंज और एकलव पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं, और अगर हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो रेलवेज़ में जो एनटीपीसी सेकंड फेज़ और ग्रुप डी, इसका एग्ज़ाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसे शिकायत होती है, स्पेशली उन लोगों की जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है लेकिन उन्हें जीएस वो नहीं कर पाते हैं, यानी एक कहीं ना कहीं उनको जीएस का फोबिया रहता है। तो देखिए, एक किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। कि देखिए, पढ़ते सब हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जस्ट वेट, स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं। हो सकता है कोई 8 घंटे पढ़ने वाला एग्जाम में फेल हो जाए और 4 या 5 घंटे पढ़ने वाला वो एग्जाम में पास हो जाए, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया है, ना कि हार्ड वर्क किया है। और ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी करना चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा पावरफुल होता है हार्ड वर्क से। तो देखिए, स्ट्रैटेजी किसी भी एग्ज़ाम को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत सारी देर पढ़ते हैं और बहुत सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछो तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी पढ़ा है, अरे इसके ऑप्शंस देखते हैं, अरे इसका तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, बहुत सारे उनको कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं वही पूरी स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करें, कौन सी स्ट्रैटेजी बनाए स्पेशली रेलवेज के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कि जिससे आप जितना भी पढ़ें वो वर्दी हो, वो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद भी रहे। तो 2 चीज़ें बताने वाले हैं हम आज इस वीडियो में, डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेमोराइज एंड हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो देखिए, स्ट्रैटेजी की बात ऐसी है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे जैसे 2019 में ये फॉर्म्स पढ़े थे तो बहुत एक टाइम हो चुका है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहा होगा, सभी लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। कुछ फैमिलियर सब होंगे टॉपिक से। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, हम सब जानते हैं क्या क्या आने वाला है। मैथ्स आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है और जीएस। अब जीएस में हम बात करें तो साइंस का पार्ट होगा, ठीक है, साइंस का भी पार्ट होगा, करेंट का पार्ट होगा, और काफ़ी सारे अलग अलग जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें आने वाली हैं। तो देखिए, आपको एक स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि पहले तो अपने पूरे डे को एक डिवाइड करिए सेक्शंस में, मुझे कितने टाइम क्या चीज़ पढ़नी है। मतलब ये है कि मुझे मेरा जो सेक्शन मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है या जीएस वीक है, मुझे ज़्यादा टाइम किसको देना है। देखिए, आपका अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा भी है तो ऐसा नहीं है हम उसे छोड़ देंगे, प्रैक्टिस हमें डेली बेसिस पे करनी है, लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो आता है उसको प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम देना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सेक्शन में अपना डे डिवाइड करिए कि मुझे मॉर्निंग में ये वाली चीज़ पढ़नी है, या दोपहर में मैं इसको ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, या शाम को मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो सेक्शन करने हैं अपने डे के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर वीकनेसेस, अकॉर्डिंग टू अवर, ठीक है, पावर्स, हमारे पास क्या पावर्स है और क्या वीकनेस है। अब आप मान लीजिए आपने सेक्शन कर लिया और डिवाइड कर लिया कि मैथ्स इतने टाइम पढ़नी है, रीजनिंग इतने टाइम पढ़नी है और जीएस इतने टाइम पढ़नी है। अब मैथ्स में भी कैसे पढ़ना है कि देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या करिए, आप टॉपिक लिख लीजिए, जितने भी टॉपिक आने हैं। सिलेबस को तो ये मान लीजिए कि आप अपने नोट्स बना लीजिए सिलेबस के, और सिलेबस के नोट्स बनाने के बाद आप टॉपिक वाइज जैसे भी आपको लगता है कि फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, आप उसको रिवाइज करते जाइए। और जैसे ही आपने टॉपिक किया उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाया, और पर डे आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहले समझ में आया, अपने डे को सेक्शन में डिवाइड करिए, पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हमें सेकंड काम करना है कि हमें टॉपिक वाइज उसको, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाना है, टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज जब रिवाइज करेंगे तो टॉपिक वाइज तो हमारा चल ही रहा है, और एक प्रैक्टिस सेट हमें पर डे लगाना है, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमें समझ में आता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टॉपिक में ज़्यादा वीक है, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और टॉपिक वाइज तो हमें डेली चलना ही चलना है अपने सब्जेक्ट्स में। तो देखिए, जो जो चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे वो टिक होती जाएंगी, जो छूटती जाएंगी वो आपको सिलेबस में पता होगी कि आपने अभी ये प्रिपेयर नहीं किया है। चलिए, ये तो हो गया स्ट्रैटेजी कि आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है और एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। स्ट्रैटेजी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है जीएस में, हाउ टू मेमोराइज, याद कैसे रखें।
आपने याद कर लिया। मान लीजिए आज आपने टॉपिक तैयार किया, नेशनल पार्क कितने हैं पूरे हमारे हर राज्य में, कितने नेशनल पार्क हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन से डांस फॉर्म्स हैं। देखिए कुछ चीज़ तो होती है समझने की और कुछ चीज़ जीएस में ऐसे होती है कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो रटी होनी चाहिए। आपको उसका अर्थ पता है नहीं पता पूरा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी झील है, कौन सा बांध है, कौन सा डांस फॉर्म्स कहाँ की फेमस है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए हाउ टू मेमोराइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे चीज़ है याद कैसे रखा जाए। अब देखिए आपने क्या किया, करंट अफेयर्स याद किए, ठीक है ना। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने करंट अफेयर्स याद कर लिए, स्टैटिक के टॉपिक याद कर लिए, सारी चीज़ें याद करते गए और जब किसी ने पूछा या एग्जाम का टाइम आया वो होपलेस हो गए, अब उन्हें कुछ भी नहीं याद है। तो मेरी एक छोटी सी जो सजेशन है, छोटा सा सजेशन है, उसे याद रखिए। चीज़ों को चाहे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग जाए ज़्यादा, 1 घंटे की जगह आपको 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन जब कोई चीज़ प्रिपेयर करिए तो उसमें जल्दबाजी ना करिए। अब देखिए याद करते टाइम आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कि अपने, जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज बांट लीजिए। जैसे आपको पता है स्टेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टेट में हमें पता है नेशनल पार्क्स आते हैं, स्टेट्स में डांस फॉर्म्स आती हैं, स्टेट में बांध आते हैं, झीलें आती हैं। एक स्टेट की पूरी आपने क्या किया, जैसे आंध्र प्रदेश मान लीजिए सबसे स्टार्टिंग में लिख लिया अपनी नोटबुक में, और आगे इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे करिए, क्योंकि सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपने पढ़ लिया आंध्र प्रदेश में ये फेमस है, फिर 3 दिन बाद आया आंध्र प्रदेश में ये फेमस है, आप एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरिलेट करना चीज़ों को। जब आप एक जगह लिख देंगे ना, आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, फिर दूसरे पे आपने सब ए वाले लिख दिए, अगला आपने अरुणाचल प्रदेश लिख दिया, तीसरा आपने असम लिख दिया और उनके बारे में नेशनल पार्क लिख दिए, वन जीव अभ्यारण्य लिख दिए, उससे झील लिख दी, उसकी डांस फॉर्म लिख दी, उसके सीएम लिख दिए, उसके सारी चीज़ें राज्यपाल लिख दिए। आप एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड रखेंगे और अगर उसे रिवाइज करते रहेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। और देखिए विश्वास करिए, एक बार को तो ऐसा होता है कई बार कि मान लीजिए कोई चीज़ लिख के आई तो आपको ये याद होना हो कि ये इसका आंसर क्या है, लेकिन आपको नोटबुक में अपनी जो चीज़ है वो लिखी हुई अपने आप मेमोराइज होती है। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होता है, हमें ध्यान आता है कि वहाँ लिखी हुई थी ऊपर, और ऊपर तो आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था, आप टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने किस स्ट्रैटेजी से लिखा हुआ है कि वो एग्जाम 4 ऑप्शंस में वही ऑप्शंस देंगे जो आपके करीब लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है विजुअलाइज करना, और विजुअलाइज आप जो कर पाएंगे वो किस तरीके से कर पाएंगे, जब आप चीज़ों को बिल्कुल एक एक पार्ट वाइज इस तरीके से लिख दें कि कोई भी चीज़ मिक्स ना हो और सारी चीज़ें जब आप पढ़ें तो आपकी एक पिक्चर बन जाए और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि सेगमेंटेशन करिए, विजुअलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को मेमोराइज करने पे चाहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दीजिए स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप उसे याद करिए तो किसी ना किसी चीज़ से जोड़ के। देखिए अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, ठीक है, ये तो हो गया स्टैटिक का। करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग बार बार पढ़ते हैं और फिर अगर किसी ने पूछ लिया कि बताइए ये कौन अपॉइंट हुए नए, तो नए 3-4 नाम याद आते हैं कि ये तो अपॉइंट तो हुए हैं, लेकिन कौन किस में अपॉइंट हुआ ये भूल जाते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स में भी क्या करिए, सेगमेंटेशन बना लीजिए, उसमें भी पार्ट्स बना लीजिए कि सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट्स लिख दिए, उसके बाद आपने अवार्ड्स लिख दिए, उसके बाद ठीक है ये सब तो कर ही लिया। अब अपॉइंटमेंट्स में भी देखिए कम से कम नहीं तो 6 महीने में 30 से 40 ऐसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको याद करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कोई भी नाम है, कोई भी नाम, मान लीजिए मैंने बोला भाई किसी का नाम रामचंद्र है, किसी में अगर वो हुए हैं अपॉइंट, अब आप उसे किसी ना किसी, चाहे फनी मूवमेंट से, चाहे किसी लॉजिकल मूवमेंट से, चाहे उस किसी के नाम से, डिपार्टमेंट के कहीं से भी उसे कनेक्ट करिए और उसको तब याद करिए। अगर आपने पूरी लिस्ट ऐसे याद कर ली ना तो 10 दिन बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। हो सकता है जब स्टार्टिंग में आप उन नाम को कनेक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार में 50 नाम पढ़ देना और 50 नाम को पहले किसी से कनेक्ट करके पढ़ना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब आप पढ़ के, जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप शायद बिना रिवीजन के भी एग्जाम में चले जाएंगे, तो वो जो ऐसे जो जिससे आपने कनेक्ट किया होगा वो आपके माइंड में क्लिक होगा और आप आंसर कर दोगे। तो करंट अफेयर्स को भी क्या है, टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए, और जितने भी नाम हैं स्पेशली, देखिए कंफ्यूजन किसमें होता है, किसी स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी अपॉइंटमेंट और अवार्ड्स भी इतने कंफ्यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स कंफ्यूज करती हैं क्योंकि वो सारे नाम लोगों के ही होते हैं, व्यक्तियों के होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो हमें कंफ्यूज कर देता है अपॉइंटमेंट्स के बाद
वो कहीं ना कहीं हमें ये राज्यों के नाम, किस राज्य में क्या हुआ, तो वहां भी मेरा वही वाली बात याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए, राज्य लिख दीजिए जिसके जो पॉइंट मिलते जाते हैं। मान लीजिए आपने सबसे पहले आंध्र प्रदेश लिख दिया, अब करंट में आंध्र प्रदेश से जितना भी हुआ है उसका पॉइंट लिख दीजिए, अगला आपने अरुणाचल प्रदेश लिख दिया, फिर पॉइंट्स लिख दीजिए। एक दूसरे से कहानी की तरह आपको चीजें जुड़ जाएंगी और वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अब आगे आप जो तैयारी कर रहे हैं या जो टाइम बचा हुआ है उनमें इन चीजों को फॉलो करिए। आप देखिएगा इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा कि आप चीजों को भूलना छोड़ देंगे, जितना अभी कर रहे हैं वो वर्दी होगा और आप उसे भूल नहीं पाएंगे। आपको वो चीजें इतने टाइम में ही याद रहेंगी लंबे टाइम तक के लिए। ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं एग्जाम में कोई भी चीज मेमोराइज करने के लिए, आप इन्हें फॉलो करके देखिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो होंगी वो भूलने में, जो ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि पढ़ते बहुत है लेकिन भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती जाएंगी और एक टाइम में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मैनेज होकर याद रहेंगी। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तैयारी करिए रेलवेज की, और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रीजनिंग से रिलेटेड क्विज में या कहीं भी आपको लगता है कि आपको मेरे से सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी और हर पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा वो दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।